और फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके ऊपर जो नाम और नंबर लिखा है उसको गूगल पे डाल के आप पता लगा सकते हैं कि ये आईसी सीपीयू है, यूएमसी है या कोई और आईसी है। क्लियर? यस सर। ठीक। नमस्कार दोस्तों, जीके इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपको स्वागत है। तो आज हमारी क्लास जो चल रही है वो हम आपको बता रहे हैं कि मोबाइल जब नए नए जो बिगनर स्टूडेंट होते हैं उनको सबसे ज्यादा दिक्कत आती है मोबाइल के अंदर आईसी को पहचानने में और सेक्शन को पहचानने में। तो आज का टॉपिक इसी के ऊपर होने वाला है कि जब भी कोई मोबाइल आपके पास आता है जिसकी जानकारी आपको नहीं है तो कॉमन क्या चीजें होती हैं जिसकी सहायता से आप ये पहचान सकें कि इस आईसी के अंदर कौन सा सेक्शन है। जैसे कि हमारा नेटवर्क सेक्शन है, ऑडियो सेक्शन है, बैकलाइट सेक्शन है, ग्राफिक्स सेक्शन है, चार्जिंग सेक्शन है, पावर सेक्शन है, सीपीयू और यूएमसी, इन सभी को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं, क्या बेसिक चीजें होती हैं। चलिए आज की वीडियो के अंदर हम आपको बताने वाले हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये एक बेसिक डायग्राम हमने बनाया हुआ है सिर्फ और सिर्फ आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे सारी चीजें लिखी हुई हैं, मैं थोड़ा सा आपको सेक्शन टू सेक्शन बताता हूँ। तो आप लोग को बोर्ड दिखाई दे रहा है? यस सर। ठीक है, देखिए अब देखिए सबसे पहले हम बताते हैं आपको सीपीयू और ईएमसी के बारे में। तो देखिए आप नाम से ही पहचान सकते हैं। तो यहाँ हमने कुछ नाम लिखे हुए हैं। देखो सीपीयू जो अभी कॉमन सीपीयू जो मार्केट के अंदर चल रहे हैं वो कौन कौन से चल रहे हैं आपके। नंबर 1 पे क्या लिखा हुआ है? क्वालकॉम। नंबर 2 पे मीडियाटेक। नंबर 3 पे सैमसंग, यूनेक्स और एक्सिनोस के सीपीयू मार्केट के अंदर अभी आ रहे हैं। इसके अलावा और भी आ सकते हैं। और यहाँ पर हमने ईएमसी जो मार्केट में अभी लग के आ रही है उन सबके नाम लिखे हुए हैं। तो नाम से आप पहचान सकते हैं। बाकी आप यहाँ फोटो देखिए, सीपीयू जो रहेगा उसका साइज जो क्या रहता है, स्क्वायर रहता है, यानी चौकोर रहता है। और जो हमारी आईसी है वो थोड़ी सी, जो ईएमसी आईसी वो थोड़ी सी लंबी होती है। तो दिख रहा है आपको? यस सर। ठीक, तो इजीली देख के पहचान लेंगे आप लोग। यस सर। और ये सारे बोर्ड यहाँ पर उपलब्ध हैं, आप स्क्रैप बोर्ड लीजिए, उनसे सभी में आप सीपीयू और यूएमसी को पहचानिए। और फिर भी कोई डाउट रहता है तो उसके ऊपर जो नाम और नंबर लिखा है उसको गूगल पे डाल के आप पता लगा सकते हैं कि ये आईसी सीपीयू है, यूएमसी है या कोई और आईसी है। क्लियर? यस सर। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं। तो अब बात करते हैं पावर आईसी की। मार्केट के अंदर जितने अभी सेट आ रहे हैं उसके अंदर क्या हो रहा है, आप एक पावर आईसी भी आती है, 2 भी आती है और 3 भी आती है। और हो सकता है आने वाले समय 4 या 5 पावर आईसी भी आपको देखने के लिए मिले। तो सिंपली क्या है, जो प्राइमरी पावर आईसी होती है उसको पहचानने का सिंपल तरीका क्या है कि उस आईसी के पास आपको बहुत सारी जो है बकवेल दिखाई देंगी और कैपेसिटर दिखाई देंगे। जैसा कि आपको हमने एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर फोटो लगाया हुआ है। तो आपको यहाँ पर दिखनी है बकवेल और कैपेसिटर दिखाई दे रहे हैं। यस सर। सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है, सेम यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो ये सभी क्या है, हमारी पावर आईसी है। देखो जब आप काम करेंगे आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा तो आपको इनके नंबर भी याद हो जाएंगे। तो देखिए आपको यहाँ पर इनके कुछ नंबर भी दिखाई दे रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पर आप देखिए MT6357, PM6150, PM7150। इस तरीके से इनकी सीरीज से भी आप पता लगा सकते हैं कि हमारी पावर आईसी है। फिर भी कोई डाउट है तो क्या करना है, आईसी के ऊपर जो नंबर यानी लिखा हुआ है इसको आप गूगल पे डालिए, सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और स्कीमेटिक डायग्राम से भी हम पता लगा सकते हैं। समझ में आ रहा है आप लोगों को? यस सर। तो पहचान लेंगे किसी सेट के अंदर कौन कौन सी आईसी है। यस सर। अब आगे चलते हैं थोड़ा सा। देखिए यहाँ पर हमने क्या दिखाया हुआ है आपको, नेटवर्क सेक्शन। तो नेटवर्क सेक्शन की सिंपल पहचान क्या होती है, पूरा सेक्शन जो है इस तरह से शील्ड के साथ कवर्ड होता है। और सिंपली पहचान क्या होती है, जो आपका एंटीना वायर होता है जो नीचे आपका सब पीसी में जो एंटीना लगा होता है वहां से कनेक्ट होकर आपके यहाँ पर देखो या क्या दिख रहा है आपको, एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट। क्या बोलते हैं इसको? एक्सटर्नल एंटीना सॉकेट। यहाँ पर आपका वायर आएगा और यहाँ पर जो भी शील्ड लगी हुई है वो पूरा क्या है आपका नेटवर्क सेक्शन है। क्या है आपका पूरा नेटवर्क सेक्शन है। देखिए इस तरीके से पूरा क्या है, शील्ड यहाँ पर लगा हुआ होगा। ठीक है, अब इसमें कौन सी आईसी 2G आईसी है, कौन सी आईसी 3G है, 4G 5G और कौन सी WTR है, वो जब नेटवर्क पढ़ाएंगे आपको हम सिंपली अलग से बताएंगे। ठीक है, तो फिलहाल आप नेटवर्क सेक्शन पहचान लेंगे। यस सर। ठीक है, इसके बाद आता है हमारा ऑडियो सेक्शन। तो ऑडियो सेक्शन की सिंपल सी पहचान है, आपको जब काम करेंगे ना तो कुछ आईसीयू के नाम और नंबर ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। जैसे कि तो अभी मार्केट में सबसे कॉमन आईसी है K318 है। तो सिंपली पहचान क्या होगी, एक आईसी रहेगी उसके पास क्या लगी रहेंगी, दो क्या लगी रहेंगी, दो कोयल लगी रहेंगी। देखो इस तरीके से यहाँ देखिए, यहाँ 2 कोयल लगी हुई है। यस सर। यहाँ देखिए यहाँ पर 2 कोयल लगी हुई है। यस सर। और देखिए यहाँ पर भी 2 कोयल लगी हुई है। फिर भी कोई आपको डाउट हो जाए, कोई समस्या आपको लगे भाई ये नहीं है, तो कैसे कंफर्म करेंगे आप, जो आपके स्पीकर यानी रिंगर के जो पॉइंट्स हैं वहां से आप इन कोयल पे क्या चेक करेंगे, कंटिन्यूटी चेक कर लेंगे, यानी बीप बजाएंगे। फॉर एग्जांपल जैसे ये आपका सब पीसीबी है और यहाँ पर आपका रिंगर के पॉइंट्स हैं, यहाँ पर आपका रिंगर कनेक्ट है। तो क्या करना है आपको, रिंगर को निकाल देना है, इन पॉइंट पे मल्टीमीटर की एक वायर रखना है, मल्टीमीटर को बजर रखना है और इन कोयलों से क्या करना है आपको, डायरेक्ट कंटिन्यूटी चेक करना है। अगर डायरेक्ट कंटिन्यूटी आ रही है तो मतलब क्या ये ट्रैक इसी से संबंधित है और ये आईसी कौन सी आईसी हमारी, ऑडियो आईसी। क्लियर? तो इस तरीके से आप ऑडियो आईसी को और ऑडियो सेक्शन को पहचान सकते हैं। क्लियर ना? चलिए आगे चलते हैं। देखिए अब अगला सेक्शन हमारा आता है चार्जिंग सेक्शन। चार्जिंग सेक्शन की सिंपल सी पहचान है, आपको मैं क्या बता रहा हूं कि आपको एक आईसी दिखेगी, उसमें कुछ नंबर कॉमन यहाँ पे हमने लिखे हुए, जैसे BQ सीरीज से नंबर स्टार्ट मिलेंगे आपको, PMI करके नंबर रहेगा, BQ सीरीज रहेगा, MT करके रहेगा और SM करके रहेगा। ये सारे इनके नंबर हैं, तो नंबर से आप पहचान सकते हैं। दूसरा क्या रहेगा, एक आईसी के पास एक बूस्ट कॉइल लगी रहेगी, ये आपको पहचानना है। तीसरी जो आपकी चार्जिंग की लाइन है यानी B बस की लाइन 5 वोल्ट की, वो सिर्फ इसी आईसी में डायरेक्ट एंटर
होगी। अगर आप ट्रैक चेक करेंगे, चार्जिंग के 5 वोल्ट को चेक करेंगे, वो सीधा इसी आईसी में किसी न किसी पिन पे आपको एंटर होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मतलब क्या, ये कौन सी आईसी है, चार्जिंग आईसी। चार्जिंग, ठीक है, तो ये कॉमन चार्जिंग आईसी का हमने आपको नंबर बता दिए और पहचानना बता दिया। देखो ये आईसी है और यहाँ पर क्या लगी हुई है, कॉइल लगी हुई है। तो इस तरीके से आप इसको पहचान सकते हैं। क्लियर है, चार्जिंग सेक्शन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं, आईसी पहचान लेंगे। यस सर। ठीक, तो अब बात करते हैं हम लोग बैकलाइट सेक्शन की। देखिए बैकलाइट सेक्शन के लिए आपको सिंपली क्या पहचानना है, देखो पहले तो आप नंबर को ध्यान रखिए। तो अधिकतर आपको जो आईसी मिलेगी पुराने सेटों में मिलेगी आपको 6 पिन की आईसी। कितने पिन की आईसी मिलेगी, 6 पिन की आईसी। दूसरी हमारी कॉमन आईसी है D8 आईसी, इसमें इसका नाम क्या है, D8। और तीसरी हमारी जो आईसी मिलेगी LM63274 और चौथा आपको नंबर है SM3010 और पांचवा आपको जो आईसी मिलेगी वो PMI करके मिलेगी। उसका सीरीज जो रहेगा वो PMI करके रहेगा। यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए उनको आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ पर आप देखिए आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक डायोड और एक कोयल और यहाँ पर आईसी। तो ये सिंपली क्या है, आपका बैकलाइट सेक्शन है। ये क्या है, बैकलाइट सेक्शन। सिंपली पहचान क्या है कि डायोड मिलेगा, कोयल मिलेगी और एक आईसी मिलेगी। तो ये हमारा बैकलाइट सेक्शन हो गया। पुराने सेटों में यहाँ पर आपको 6 पिन की आईसी मिलती थी, तो पहचान वही रहेगी कि वहां एक डायोड रहेगा और एक कोयल रहेगी। कोयल कौन सी रहेगी, बूस्ट कोयल रहेगी। क्लियर, ये आपको याद रहना चाहिए। उसका देखिए यहाँ पर एक फोटो और बनाया हुआ है। इसमें क्या दिख रहा है आपको, डायोड दिख रहा है और 2 कोयल दिख रही है। तो इसमें डायोड और कोयल का मतलब क्या होगा, बैकलाइट सेक्शन हो गया। और कोयल एक की जगह 2 दिखाई दे रही है, तो इसके अंदर क्या है, हमारा ग्राफिक सेक्शन भी है। कौन सा वाला ग्राफिक सेक्शन है इसके अंदर, नॉर्मल वाला, TFT डिस्प्ले वाला। और तीसरा एग्जांपल आप यहाँ देख रहे हैं, इसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर 3 कोयल दिखाई दे रही है आपको, तो और आईसी दिख रही है। तो इसमें आपका बैकलाइट सेक्शन है प्लस ग्राफिक सेक्शन है, किसका, एमोलेड का। तो इसके अंदर एमोलेड का ग्राफिक सेक्शन है। तो तीनों एग्जांपल आपको यहाँ पे दिखा दिए। इस तरीके से आप किसी भी सेट के अंदर बैकलाइट सेक्शन, ग्राफिक सेक्शन, बैकलाइट प्लस ग्राफिक्स, एमोलेड, बैकलाइट प्लस ग्राफिक्स, नॉर्मल सभी को पहचान सकते हैं। क्लियर सर। ठीक, इसके बाद आगे चलते हैं जरा। देखो थोड़ा सा और चीजें मैं आपको क्लियर करता हूँ। कभी कभी जो पुराने सेट है हमारे, उनमें ग्राफिक्स की प्रॉब्लम आती है, तो सिंपली आपको जो डिस्प्ले कनेक्टर है वो तो दिख ही रहा होगा। यस सर। उसके बाद ऊपर देखिए आप 5 आपको MIPI लाइन दिखाई देंगी, यानी 5 आपको ये जुड़वा कॉइल जैसी दिखाई देंगी। बेसिकली ये MIPI फिल्टर लाइन होती है। अब इनसे फॉल्ट निकलेगा और इनके लिए जो सेपरेट सेक्शन बना होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है। इसमें क्या रहेगा, आपको एक कॉइल रहेगी और आपको आईसी रहेगी, जहां पर 2 कैपेसिटर लगे हुए हैं जिन पे आपको +5 वोल्ट और -5 वोल्ट की सप्लाई मिलेगी, जो कि हमारी डिस्प्ले के लिए काम करती है। अगर वो आईसी काम नहीं करेगी तो हमारा डिस्प्ले भी काम नहीं करेगा। तो सेम सेक्शन वो बनाया हुआ है। एक यहाँ पर ये LUB करके आईसी है, यहाँ पर ये लगी हुई है। तो बेसिकली ये दोनों आईसी किसके लिए है, ग्राफिक्स के लिए है। तो कुछ सेटों में आपको इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा पुराने सेटों के अंदर। ठीक है, तो इसको भी आप इजीली पहचान सकते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं जरा। देखिए इसके बाद हमारा जो अगला सेक्शन बचता है वो होता है हमारा वाईफाई सेक्शन, वाईफाई प्लस ब्लूटूथ सेक्शन। और किसी सेट में इसके साथ और भी सेक्शन ऐड हो सकते हैं। तो सिंपली क्या पहचान रहेगी, ये मोस्टली आपको नेटवर्क सेक्शन या कुछ जो एक्सटर्नल एंटीना लगे होते हैं वहां पर ही देखने के लिए मिलेगा। तो सिंपली इस तरीके से देखने को मिलेगा। और इसमें कुछ जो आपको 6 पिन के डुप्लेक्सर देखने के लिए मिलेंगे इस तरीके से, जैसे कि ये लगे हुए हैं, दिख रहे हैं आपको। यस सर। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। फिर भी अगर आपको पहचानने में नहीं आ रहा तो सिंपल मैंने आपको बताया, नंबर जो लिखा है इसको गूगल पे आप डालिए, वहां से सारी इन्फॉर्मेशन निकल के आ जाएगी। या पर्टिकुलर स्कीमेटिक डायग्राम में आप काम करेंगे तो वहां पर भी सारा कुछ देखने के लिए मिल जाएगा। और जब ये ब्लूटूथ और वाईफाई या FM के लिए काम करते हैं इस तरह की आईसी, तो उसमें कोई ना कोई एंटीना वाला पॉइंट भी होता है जिससे सिग्नलों को रिसीव किया जाता है। तो इसके आसपास आपको छोटे मोटे एक्सटर्नल एंटीने भी यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे। तो इस तरीके से आप इनको पहचान सकते हैं। बाकी रिपेयरिंग के दौरान इनका फॉल्ट बहुत कम आता है। इनका फॉल्ट कब आता है, जब सेट वाटर डैमेज होता है। तो क्या होता है कि जो पानी होता है हमारा, वो मॉइस्चर के रूप में इसमें अंदर जम जाता है, जिस वजह से क्या होता है, या तो आईसी शॉर्ट हो जाती है या उनकी जो सप्लाई है वो शॉर्ट हो जाती है, जिस वजह से पूरा सेट भी शॉर्ट हो जाता है, या सेट में हीटिंग की प्रॉब्लम आ जाती है, या सेट में जो है बैटरी ड्रेन की प्रॉब्लम आती है, बैटरी बैकअप कम हो जाता है, या बैटरी लगाती बैटरी लो हो जाती है। तो इस तरह की प्रॉब्लम इनकी वजह से देखने के लिए मिलती है। तो इस सेक्शन को इजीली पहचान लेंगे आप। यस सर। कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। तो ये जितने भी सेक्शन आपको बताएं इनको इजीली पहचान सकते हैं आप। यस सर। अभी आपने चेक भी किए थे, थोड़ी देर पहले आपको सबको बोर्ड दिया गया, तो आपने सारे सेक्शन चेक किए? जी सर। माइक्रोस्कोप में देखा? जी सर। ऐसा तो नहीं किसी को कोई सेक्शन देखने के लिए नहीं मिला हो? ऑडियो सेक्शन पहचानने में किसी को दिक्कत नहीं। CPU पहचानने में दिक्कत नहीं। EMC पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। बैकलाइट ग्राफिक सेक्शन पहचानने में कोई दिक्कत नहीं। और नेटवर्क सेक्शन को इजीली पहचान सकते हैं। यस सर। तो ये सिर्फ बेसिक जानकारी है, क्योंकि अभी आप काम स्टार्ट कर रहे हैं। जब तक आप काम स्टार्ट करेंगे तो सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए। डीपली जब हम जाएंगे तो मॉडल टू मॉडल काम करेंगे या सर्किट टू सर्किट काम करते हैं, जिसमें स्कीमेटिक डायग्राम में जाते हैं, पर्टिकुलर आईसी की इंफॉर्मेशन को देखते हैं, उसके हिसाब से काम करते हैं। लेकिन हर सेट का डायग्राम, हर सेट की इंफॉर्मेशन गूगल पे नहीं होती है। तो हमारे पास बेसिक फंडा होना चाहिए जिससे हम चीजों को समझ पाएं।
तो ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। यदि आप भी जीके इंस्टीट्यूट से ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो नीचे दिए नंबर पर कॉल कर सकते हैं। सारी जानकारी आपके नंबर पर व्हाट्सअप कर दी जाएगी। जीके इंस्टीट्यूट में एक स्पेशल ऑफर चल रहा है इस वक्त। पूरे भारत में सबसे कम फीस में सबसे बेहतर ट्रेनिंग देने का हम लोग वादा करते हैं। यानी सिर्फ और सिर्फ 9,999 में आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं। और हमारा ऐसा विश्वास है पूरे भारत में कोई भी आपको इतने कम पैसे में ट्रेनिंग नहीं दे सकता है। और बाहर से आने वाले सभी छात्रों के लिए हॉस्टल फैसिलिटी भी उपलब्ध है। ट्रेनिंग के बारे में और अधिक जानकारी पाने के लिए हमें आप व्हाट्सअप कर सकते हैं। हमारे यूट्यूब चैनल पर जरूर विजिट कीजिए, सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।